हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। एक एक करके हम देखते हैं डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अगेंस्ट में कौन से स्टेटमेंट है और फेवर में। जिराफ हैज लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, ये बिल्कुल सही है, फेवर में है। देखिए डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का एक कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था जिस ऑर्गन का मैक्सिमम यूज होगा वो मोर डेवलप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमें जिराफ की लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स का मिलता है। डिसयूज जिसका और जिस ऑर्गन का यूज नहीं होगा वो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर चला जाएगा। जैसे हम बात करें जो हमारे स्नैक हैं, इनके अंदर जो लेग्स हैं उनका क्या हो गया है, लोस्ट हो गया, क्योंकि डिसयूज उसका यूज हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये डिसयूज का एक एग्जाम्पल है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटेंशन ऑफ करेक्टर ऑफ नो यूज और वेस्टिजियल ऑर्गन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो ऑर्गन हमारे यूज नहीं हो रहे हैं, जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, उनका रिटेंशन नहीं होगा, ये धीरे धीरे हमारे क्या होते जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, हो सकता है एक्सटिंक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अगेंस्ट में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। नोट बी एक्सप्लेन बाय, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था रिटेंशन कैसे रहते हैं। इन ए फॉरेस्ट न्यूमरस यंग ट्री ग्रो बिलो द पेरेंट ट्री बट मैनी ऑफ देम पेरिस। यहाँ पर क्या बताया गया, लास्ट ट्री के बिलो छोटे छोटे ट्री डेवलप होते हैं और उसमें से काफी सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते। ये भी नेचुरल थ्योरी को फॉलो करता है। प्रेजेंस ऑफ टेस्मेनियन वोल्फ ओनली इन टेस्मेनिया हैविंग बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। यस, एनवायरनमेंट के कारण ऐसा हुआ, और दूसरा था लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी नहीं करता है, ऑप्शन बी फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। थैंक यू।